गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। नोटिफिकेशन नंबर 62 20 अगस्त 2020 को इशू किया गया है और इसमें रजिस्ट्रेशन के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज किया गया है। उसके बारे में आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। रजिस्ट्रेशन में क्या बदलाव हुआ है उसको समझने से पहले आपके लिए एक जरूरी इंफॉर्मेशन ये है कि 23 और 30 अगस्त को जो हमारा एनुअल रिटर्न का कोर्स ऑर्गेनाइज किया गया है सुबह 11 बजे से 2 बजे तक, अगर आपने इसमें अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो इस नंबर पे कॉल करके आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, जिसमें जीएसटीआर 9 जीएसटीआर 4 से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी। ये आप देख रहे हैं नोटिफिकेशन नंबर 62/2020। ये कहता है कि जो अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है उसके अंदर जो आधार ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस है उसमें बदलाव किया जाएगा। क्या बदलाव किया जाएगा उसको समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 1 अप्रैल 2020 से अगर आप जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं और रजिस्ट्रेशन अप्लाई करने के लिए अगर आप आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करेंगे तो वो आपका फिजिकल वेरिफिकेशन जो है वो किया जाता है। यानी कि जो एग्जिस्टिंग रूल है, अगर मैं आपको एग्जिस्टिंग रूल दिखाऊं तो आपको चीजें और क्लियर होंगी, क्योंकि ये जो आया है नोटिफिकेशन इसके अंदर रूल 8 उसका सब रूल 4A उसको सब्स्टिट्यूट किया गया है सबसे पहले। तो रूल 8 सब रूल 4A क्या कहता है वो देखिए। The applicant shall, while submitting an application with effect from 1st April, shall undergo authentication of Aadhaar number for grant of registration। यानी कि रजिस्ट्रेशन लेने के लिए उसे अपना आधार ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा। सिर्फ ये चीजें इसमें लिखी गई थी, लेकिन अब जो अमेंडमेंट किया गया है और इस सब रूल 4A को चेंज करके क्या बोला गया, वेयर एन एप्लीकेंट other than a person notified under subsection 6D of section 25, यानी कि जिनको एग्जम्पशन है आधार ऑथेंटिकेशन से उसको छोड़ दीजिए, उसके अलावा जो बाकी लोग बच जाएंगे यानी कि जो नॉर्मल टैक्स पेयर्स हैं जो कि रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं उनको क्या करना है, ऑप्ट फॉर ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार नंबर ही शैल while submitting the application under sub rule 4 with effect from 21st August 2020। यानी कि अब आपको यहां पर यह देखना होगा वेयर एन एप्लीकेंट ऑप्ट फॉर द आधार ऑथेंटिकेशन। चेंज क्या हुआ, पहले था आपको आधार ऑथेंटिकेशन करना ही पड़ेगा, अब यहां पर ऑप्शन दिया जाएगा आपको कि आप आधार ऑथेंटिकेशन करना चाहते हैं या नहीं। अगर आप ऑप्ट करते हैं कि आपको आधार ऑथेंटिकेट करना है तो आपका एप्लीकेशन जो जीएसटी REG1 है उसका जो एप्लीकेशन है वो सबमिट कब से माना जाएगा। इसके लिए इन्होंने बताया है कि अगर आप आधार ऑथेंटिकेशन के लिए ऑप्शन करते हैं तो आपका एप्लीकेशन उस दिन माना जाएगा सबमिट जिस दिन आपने ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार नंबर उसको सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया, या फिर 15 days from the date of submission of the application in part B whichever is earlier। कहने का मतलब है कि आपने 21 अगस्त 2020 को एप्लीकेशन लगाया जीएसटी रजिस्ट्रेशन का और आपने ऑप्ट किया कि मुझे आधार ऑथेंटिकेशन कराना है। अब आपके पास 21 अगस्त 2020 से लेके अगले 15 दिन का टाइम पीरियड है। इस 15 दिन में अगर आप आधार ऑथेंटिकेट कर देते हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज 15वें दिन के बाद एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगा। यानी कि एप्लीकेशन सबमिशन में भी अब चेंज कर दिया गया है प्रोसेस। आधार ऑथेंटिकेट करेंगे तो डेट ऑफ सबमिशन आधार ऑथेंटिकेशन का डेट होगा, अदरवाइज 15 दिन, यानी कि इस दोनों डेट में जो भी अर्लियर डेट होगा उस दिन माना जाएगा कि आपका एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हुआ है। तो इस चीज को अब समझना बेहद जरूरी है कि आधार ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन लेने से क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। आगे इन्होंने लिखा है इन द सेड रूल्स इन रूल 9 विथ इफेक्ट फ्रॉम 21 अगस्त 2020, यानी कि आज से इन सब रूल 1। अब रूल 9 क्या चीज का है, रूल 9 बेसिकली बात करता है जो आपने एप्लीकेशन लगाया है उस वेरिफिकेशन, उस एप्लीकेशन का वेरिफिकेशन और उसके अप्रूवल से रिलेटेड चीजें बताई गई। इसका जो सब रूल 1 है
इसका सब रूल 1 अगर आप देखेंगे तो इसमें यह बताया गया है कि 3 दिन के अंदर, 3 वर्किंग डेज के अंदर आपका जो रजिस्ट्रेशन है उसे अप्रूव करना है, या फिर जो भी क्लैरिफिकेशन चाहिए डिपार्टमेंट को वो क्लैरिफिकेशन 3 दिन के अंदर उस एप्लीकेशन का हो जाना चाहिए। अब यहां पर एक प्रोविजो इंसर्ट किया गया, प्रोवाइडेड दैट वेयर अ पर्सन अदर देन अ पर्सन स्पेसिफाइड, जो एग्जम्प्टेड है उनको बाहर कीजिए, लेकिन वो उनके अलावा अगर कोई पर्सन fails to undergo authentication of Aadhaar as specified in Rule 4A of Rule 8 or does not opt for authentication of Aadhaar, the registration shall be granted only after the physical verification of the business place in the presence of said person। कहने का मतलब है कि क्या चेंज हुआ। अब यहां पे आपने 21 अगस्त 2020 को रजिस्ट्रेशन अप्लाई किया, आपने आधार ऑथेंटिकेशन ऑप्ट तो किया, लेकिन 15 दिन तक आपने आधार ऑथेंटिकेशन को कंप्लीट नहीं करा, या फिर आपने ऑप्ट ही नहीं करा कि आप आधार ऑथेंटिकेट कराएंगे, यानी कि ऑप्ट ही नहीं करा है आधार ऑथेंटिकेशन। दोनों ही सिचुएशन में आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद दिया जाएगा। अगर आप फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं कराना चाहते तो आधार ऑथेंटिकेशन जरूर कराइएगा, अदरवाइज आपको दिक्कत आ सकती है। यहां पे इन्होंने एक चीज और बताई है कि जो प्रॉपर ऑफिसर है वो आधार ऑथेंटिकेशन ना होने के बावजूद भी अगर वो फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं हो सकता है तो उसके लिए कोई और भी वेरिफिकेशन का जरिया जो है वो निकाला जा सकता है। आगे इन्होंने लिखा है इन सब रूल 2। अब सब रूल 2 जो है वो क्या कहता है एक बार वो समझ लीजिए। सब रूल 2 कहता है कि अगर आपके एप्लीकेशन में कोई डेफिशिएंसी है तो उसके लिए आपको क्लैरिफिकेशन देगा डिपार्टमेंट, क्लैरिफिकेशन आपसे मांगेगा। इसके अंदर एक नया प्रोविजो इंसर्ट किया गया है। इसमें बताया गया है जहां पर पर्सन जिसने की रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया है और वो आधार ऑथेंटिकेट नहीं करता है या फिर उसने ऑप्ट नहीं किया आधार ऑथेंटिकेशन के लिए, तो जो क्लैरिफिकेशन यानी कि जो आपसे क्लैरिफिकेशन मांगा जाता है उसके लिए जो 3 दिनों का टाइम पीरियड था वो टाइम पीरियड अब 21 दिन से बढ़ा दिया जाएगा। यानी कि 3 दिन की जगह पे 21 डेज तक आपको क्लैरिफिकेशन के लिए रिक्वायरमेंट भेजी जा सकती है। यानी कि इस केस में आधार ऑथेंटिकेशन ऑप्ट करा आपने नहीं किया 15 दिन तक और 15 दिन के बाद एप्लीकेशन अपने आप सबमिट हो गया, या फिर आपने आधार ऑथेंटिकेशन के लिए अप्लाई ही नहीं करा, तो इस केस में अगर आपकी डेफिशिएंसी कुछ होती है तो डिपार्टमेंट 3 दिनों के अंदर नहीं 21 दिन के अंदर अंदर आपको वेरिफिकेशन के लिए या आपका जो क्लैरिफिकेशन है वो मांग सकता है, बियॉन्ड 21 डेज नहीं जाएगा। यानी कि 3 दिन का पीरियड 21 दिन तक एक्सटेंड कर दिया गया है। इसके बाद जो हमारा सब रूल 5 है जिसके अंदर डीम्ड अप्रूवल की बात की गई, इसमें भी काफी बड़ा चेंज किया गया। सबसे पहला क्लॉज जो है, अगर आप आधार ऑथेंटिकेशन के लिए जाते हैं और अपना एप्लीकेशन आधार ऑथेंटिकेशन से करते हैं तो 3 वर्किंग डेज के अंदर अगर कोई एक्शन नहीं लेता है ऑफिसर तो आपका एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगा। अगर आपका जो एप्लीकेशन है वो आधार ऑथेंटिकेशन के थ्रू नहीं होता है तो उस केस में यहां पर बताया गया है विद इन द टाइम पीरियड प्रेस्क्राइब्ड अंडर द प्रोविजो टू सब रूल 2 in cases where a person other than the person notified under section 25 subsection 6d fails to go आधार ऑथेंटिकेशन। इसका मतलब अगर आप आधार ऑथेंटिकेट नहीं करते हैं और डिपार्टमेंट के पास 21 डेज का टाइम पीरियड है क्लैरिफिकेशन मांगने के लिए और वो उस 21 डेज में आपसे क्लैरिफिकेशन नहीं मांगता है, तब भी तीसरा कंडीशन है विद इन अ पीरियड ऑफ 21 डेज from the date of submission of application where person does not opt for authentication। और अगर आपने आधार ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन ही नहीं लिया तो 21 दिन के अंदर भी अगर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है ऑफिसर के द्वारा या फिर विद इन अ पीरियड ऑफ 7 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ क्लैरिफिकेशन, और आप क्लैरिफिकेशन जब दे दें उसके 7 दिनों के अंदर अगर कोई ऑप्शन नहीं किया जाता है ऑफिसर के द्वारा तो वो एप्लीकेशन जो है आपका डीम्ड अप्रूव्ड मान लिया जाएगा। यानी कि डीम्ड अप्रूवल के केस में अब 3 दिन या 7 दिन की जगह पे 21 डेज का एक एडिशनल कंडीशन जो है वो लगा दिया है अगर आपने आधार ऑथेंटिकेशन नहीं किया।
यानी कि ऑफिसर के पास अब एक्स्ट्रा टाइम रहेगा आपके एप्लीकेशन को चेक करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए, इन केस आधार ऑथेंटिकेशन इज नॉट डन। तो ये काफी बड़ा चेंज जीएसटी रजिस्ट्रेशन में 21 अगस्त 2020 से इंप्लीमेंट कर दिया गया है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन के अंदर ये बड़ा बदलाव अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा और उसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा वो भी आप समझ चुके होंगे। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे।